राजनीति में सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टियों में से एक कांग्रेस बीते लंबे वक्त से संघर्ष के दौर से गुजर रही है। एक और लोगों में ये कयास भी लगाए जा रहे थे कि क्या आने वाले समय में कांग्रेस का अस्तित्व रहेगा भी या नहीं। पर बीते 6 महीनों में कांग्रेस के भीतर काफी कुछ घट रहा है। लोग इसे कांग्रेस के नए युग का आगाज कह रहे हैं। नमस्कार, मैं रश्मि तिवारी और आप देख रहे हैं कबीर न्यूज। देश की राजनीति को समर्पित कांग्रेस पार्टी लंबे समय से ठंडे बस्ते में रहने के बाद एक बार फिर नई जान फूंकने में जुट गई है। एक तरफ राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा देश में चर्चा का विषय है, वहीं दूसरी तरफ चर्चा कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की है। इन सबके बीच कांग्रेस ने बीते 1 नवंबर को उत्तर प्रदेश में भी बड़ा बदलाव किया है। कांग्रेस की भविष्य को लेकर तैयारियां स्पष्ट नजर आ रही हैं। हाल ही में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में बृजलाल खाबरी का चुनाव किया है। कांग्रेस के 56वें प्रदेश अध्यक्ष ने कमान संभालते ही साफ कर दिया कि आने वाले दिनों में यूपी में संगठन की प्राथमिकताएं क्या होंगी। पद संभालने के बाद बीते बुधवार को प्रदेश अध्यक्ष खाबरी की पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो चर्चा का विषय बनी हुई है। कॉन्फ्रेंस में बृजलाल खाबरी ने स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस का आगामी भविष्य स्पष्ट है। बृजलाल खाबरी ने यूपी में होने वाले उपचुनाव और ओम प्रकाश राजभर के बीजेपी में शामिल होने की संभावना पर भी खुलकर बात की। प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने वार्ता में कहा, कांग्रेस पार्टी मैनपुरी लोकसभा और रामपुर विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में प्रत्याशी नहीं खड़ा करेगी। उन्होंने कहा कि हम निकाय चुनाव की तैयारियों और संगठन के कार्यों में जुटे हुए हैं। आपको ये बताते चलें कि सपा संरक्षक और लोकसभा सदस्य मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद रिक्त हुई मैनपुरी लोकसभा सीट और आजम खान को सजा सुनाए जाने के बाद रिक्त हुई रामपुर विधानसभा सीट के खाली होने के बाद चुनाव आयोग ने 5 दिसंबर को उपचुनाव की घोषणा की थी। वहीं 11 अक्टूबर को खतौली से भाजपा विधायक विक्रम सैनी की विधानसभा सदस्यता भी रद्द कर दी गई, जिसके बाद चुनाव आयोग ने खतौली विधानसभा सीट पर भी 5 दिसंबर को उपचुनाव की घोषणा कर दी। बृजलाल खाबरी ने कहा, मैं एक ऐसी जाति का हूं जिसे सम्मान से नहीं जाना जाता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब दलित सियासत पर फोकस करेगी। खाबरी ने कहा कि कांग्रेस उपचुनाव में प्रत्याशी नहीं खड़ा करेगी। यदि हम उपचुनाव में जाते हैं तो हमारा 1 महीने का समय खराब हो जाएगा। निकाय चुनाव से पहले उपचुनाव इसलिए कराए जा रहे हैं कि दूसरे दलों की निकाय चुनाव की तैयारियां प्रभावित हों। कांग्रेस, आप, सपा और भाजपा का अब दिसंबर में होने वाले उपचुनाव पर ही फोकस है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने लखनऊ कार्यालय से स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी का पूरा जोर नगर निकाय चुनाव पर रहेगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये भी कहा कि 2024 का चुनाव कांग्रेस अकेली लड़ेगी या फिर गठबंधन में, इसका फैसला केंद्रीय नेतृत्व लेगा। वहीं जब उनसे सवाल किया गया कि आगामी चुनाव में कौन कितनी सीट निकालेगा, तो बृजलाल खाबरी ने कहा कि वो कोई महाभारत के संजय नहीं है जो पहले से बता दे कि कौन कितनी सीट जीतेगा। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए ये भी कहा, ये सिर्फ देश का एक जिम्मेदार मंत्री है जो पहले से बता सकता है कि वो कितनी सीट जीतेंगे। इसी दौरान जब पत्रकारों ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से ओम प्रकाश राजभर के बीजेपी में शामिल होने की संभावना पर सवाल किया, तो बृजलाल ने कहा कि सब उनका कैरेक्टर जानते हैं। वो बीजेपी का ही हिस्सा हैं, वो बीजेपी से कभी अलग थे ही नहीं। ये हाथी के दांत हैं, खाने के और दिखाने के और। सपा और प्रसपा के एक होने की अटकलों पर खाबरी ने कहा कि एक होने की कोई संभावना नहीं है। अगर वो एक भी होते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो देश का हित चाहता है वो हमेशा कांग्रेस के साथ रहेगा। उन्होंने डेंगू और कानून व्यवस्था के मामले में सरकार पर हमला बोला और कहा कि यदि ऐसी ही स्थिति रही तो ये कोरोना से बड़ी बीमारी होगी। मरीज को मौसमी का जूस चढ़ाया जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही। उन्होंने कहा, क्राइम पर जीरो टॉलरेंस की बात तो कही जा रही है, लेकिन पीएम के संसदीय क्षेत्र में असामाजिक तत्वों का तांडव हो रहा है। सरकार की तरफ से मुकदमा नहीं लिखते हुए समझौते करवाने के निर्देश हैं। यदि जनता की हिफाजत करने वाली पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि आयुष दाखिले में भारी अनियमितता एवं छत्रपति शाहूजी महाराज यूनिवर्सिटी में कमीशन के पैसों को ठिकाने लगाने जैसे भ्रष्टाचार के मामले प्रदेश की वर्तमान सरकार की पोल खोल रहे हैं। अंत में उन्होंने ये बात भी कही कि मैं पूरी जिंदगी सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ खड़ा रहूंगा। इसके अलावा प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय सचिव तौकीर आलम, प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे,
संगठन सचिव अनिल यादव, मीडिया संयोजक अशोक सिंह, प्रदेश प्रवक्ता कृष्णकांत पांडे, संजय सिंह, आशीष दीक्षित, प्रियंका गुप्ता, रफत फातिमा, ब्रजेश सिंह, प्रज्ञा सिंह आदि मौजूद रहे। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ कबीर न्यूज पर। नमस्कार।